हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज का चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, बल और दाब के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसे। इसमें सबसे पहले टॉपिक है फोर्स। ठीक है, अ पुश और अ पुल। ठीक है, पुश यानी धकेलना और पुल यानी खींचना। ठीक है, तो क्या होता है कि एक्शंस लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग आर ऑफन यूज टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क। ठीक है, तो जो काम होते हैं, ठीक है, जो क्रियाएं होती है, एक्शंस यानी कि जो क्रियाएं होती हैं, ठीक है, जो काम किए जाते हैं, पिकिंग वगैरह का, उठाना, खोलना, है ना, बंद करना, किकिंग, है ना, हिटिंग हो गया, लिफ्टिंग यानी कोई किसी चीज को उठाना, पिक करना, फ्लिक करना, है ना, धकेलना, खींचना, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारे टास्क जो हैं ये अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये अलग अलग टास्क को, अलग अलग कामों को क्या करते हैं, ये डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं। ठीक है, तो ईच ऑफ दीज एक्शंस यूजुअली रिजल्ट्स इन सम काइंड ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हर एक एक्शन जो होता है, ठीक है, हर एक जो क्रिया होती है ना, उस क्या होता है उसमें कि सम काइंड ऑफ, तो सम काइंड ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई वस्तु है और उसकी गति, मोशन यानी कि जो गति की जो अवस्था होती है, स्टेट ऑफ मोशन यानी गति की अवस्था। ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, उसकी जो गति की अवस्था में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, जो चेंज होता है थोड़ा बहुत, है ना, तो वो किस चीज का रिजल्ट होता है, वो एक्शन का ही रिजल्ट होता है, वो क्रिया का ही रिजल्ट होता है। ठीक है, कैन दीज टर्म्स बी रिप्लेस्ड विथ वन और मोर टर्म्स। ठीक है, तो ये जो टर्म होता है इसे हम एक या एक से ज्यादा टर्म से रिप्लेस कर सकते हैं। तो लेट अस फाइंड आउट, तो देखते हैं इसे। डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शंस कैन बी ग्रुप्ड एज अ पुल और अ पुश और बोथ। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि हर एक जो एक्शन होता है, हर एक जो काम होता है, क्रिया जो होती है, वो क्या होती है, पुल और पुश की क्या होती है कि एक समूह होता है। ठीक है, कोई भी जो क्रिया होती है, कोई भी जो एक्शन होता है, उसमें क्या होता है कि उसमें पुल और पुश का क्या होता है, दोनों का ही ग्रुप होता है, दोनों का उसमें समूह होता है। उसमें धकेलना, ठीक है, और खींचना, ये दोनों काम होते हैं एक्शन में। ठीक है, तो कैन वी इन्फॉर्म फ्रॉम दिस दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैज टू बी पुश्ड और पुल्ड। ठीक है, तो क्या हम अनुमान लगा सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसमें कोई भी मूवमेंट हो रही है, कोई भी गति हो रही है ना, तो वो क्या है, वो पुश और पुल है। इन साइंस अ पुश और अ पुल, ठीक है, ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। ठीक है, तो इसे हम साइंस में क्या कहेंगे, जो पुश और पुल है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पर कोई मतलब किसी ऑब्जेक्ट को धकेला जा रहा है, ठीक है, खींचा जा रहा है, तो ये क्या कहलाता है साइंस में, ये फोर्स कहलाता है, बल कहलाता है। ठीक है, thus we can say that the motion imparted to objects was due to the action of a force। तो हम कह सकते हैं कि जो मोशन है, ठीक है, जो गति होती है, वो मतलब कि कैसे दी जाती है, वो किसी ऑब्जेक्ट पर में गति किस वजह से होगी, जब उस पर फोर्स लगाया जाएगा। ठीक है, उस पर जब बल दिया जाएगा, ठीक है ना, क्रिया का उसके ऊपर क्या करेंगे, फोर्स करेंगे, एक्शन करें, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, अगर उसमें गति देनी है, कोई वस्तु है, उसे गति प्रदान करनी है, तो क्या करेंगे, द एक्शन ऑफ ए फोर्स। ठीक है, तो उस पे क्या करेंगे, बल लगाएंगे। ठीक है, बल की क्रिया उस पर करेंगे। तो व्हेन डज अ फोर्स कम इनटू प्ले। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसके ऊपर बल लगेगा। लेट अस फाइंड आउट, तो देखते हैं। ठीक है, क्या होता है, फोर्स जो होता है उसे साइंस में हम जो किसे कहेंगे, फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट पर पुश और पुल हो रहा है। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को धकेला जा रहा है, खींचा जा रहा है, तो उसे हम साइंस में क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे, बल कहेंगे, है ना।
तो क्या होगा, किसी ऑब्जेक्ट में अगर मोशन देना है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को अगर गति प्रदान करनी है तो उस पर हम क्या करेंगे, एक्शन ऑफ अ फोर्स, यानी कि उस पर हम बल देंगे, ठीक है, बल वाली क्रिया करेंगे, बल की क्रिया उसे देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उस पे फोर्स जो है वो अप्लाई होगा, बल उस पे लगेगा। तो लेट अस फाइंड आउट, तो आगे देखते हैं। फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। तो फोर्स में क्या होता है कि एक दूसरे पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है, ठीक है, इफेक्ट करती है चीजें एक दूसरे को फोर्स पे, ठीक है। तो क्या होता है, सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार, ठीक है, कि सपोज करो, अनुमान लगाओ कि कोई स्टेशनरी कार है, ठीक है, उसके पीछे क्या है कि एक आदमी खड़ा है, ठीक है। तो क्या होगा, विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस, ठीक है। तो क्या होगा कि उसकी प्रेजेंस में वो कार मूव करेगी। सपोज द मैन नाउ बिगिंस टू पुल द कार, अब खड़ा है, तब क्या वो कार मूव करेगी, नहीं करेगी ना। तो फिर क्या होगा कि सपोज करो कि वो क्या कर रहा है, उस कार को पुश कर रहा है, जो कार के पीछे जो आदमी खड़ा है उस कार को क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है, धक्का देना शुरू किया। तो क्या होगा, दैट इज ही अप्लाइज अ फोर्स ऑन इट। तो वो क्या कर रहा है, उसको धक्का दे रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, उस कार के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है, बल उसको दे रहा है। द कार में बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो फिर क्या होगा, जब उस आदमी ने उसे क्या किया, पुश किया, धकेला, फोर्स अप्लाई किया, तो उससे क्या हुआ, वो कार क्या करी कि जब उस पे वो मूव करी, ठीक है, तो कार ने क्या किया, चलना शुरू किया, उसमें कार में क्या हुई, गति हुई, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, है ना। तो जिस डायरेक्शन में उस मैन ने उसके ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है, जो स्टेशनरी कार के पीछे जो आदमी खड़ा था उसने जिस डायरेक्शन में उस कार के ऊपर फोर्स अप्लाई किया था, तो वो कार क्या कर रही है, उसी डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूव कर रही है, उसी डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। नोट दैट द मैन हैज टू पुश द कार टू मेक इट मूव, ठीक है। तो आपने नोट किया होगा कि एक तो पहले क्या कंडीशन थी, पहले क्या था कि वो कार के पीछे खड़ा था, तब कार में क्या थी, कोई भी मूवमेंट नहीं थी, कोई भी गति नहीं थी, ठीक है। और उसके बाद में क्या हुआ कि वो जो आदमी कार के पीछे खड़ा था उसने क्या किया, फिर कार के ऊपर फोर्स लगाना शुरू किया, उसे बल देना शुरू किया, बल लगाया, तो उससे क्या हुआ कि वो जिस डायरेक्शन में बल लगाया उसी डायरेक्शन में वो कार क्या कर रही है, गति कर रही है ना। तो ये चीज आपने नोट की होगी कि अब क्या हुआ, कार टू मेक इट मूव, ठीक है, अब क्या कर रही है, कार में गति हो रही है, कार स्टार्ट हुई है, मतलब कार चलना शुरू हुई है उसी डायरेक्शन में, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो ये दो दिए गए हैं फिगर, इसमें एक तो क्या कर रहा है, ये पहले कार के पीछे खड़ा है, तब कार में क्या है, कोई मूवमेंट नहीं है, मतलब कार मूव नहीं कर रही है, ठीक है, कार में कोई गति नहीं है। उसके बाद में इसने क्या किया, कार पे क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। तो ये जिस डायरेक्शन में कार पर फोर्स अप्लाई कर रहा है उसी डायरेक्शन में क्या कर रही है, कार मूव कर रही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। फिगर 11.3 शोज 3 सिचुएशंस दैट मे बी फैमिलियर टू यू। तो फिगर 11.3 में दिखाया गया है 3 ऐसी सिचुएशन दिखाई गई है जिसे आप जानते हैं, ठीक है। कौन कौन सी देखेंगे। कैन यू डिसाइड हु इज पुलिंग एंड हु इज पुशिंग इन दीज केसेस। तो क्या आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें से पुलिंग और पुशिंग वाला कौन सा केस है, कौन कौन सा पुलिंग का काम है, कौन सा पुशिंग का काम है। इन फिगर 11.3 A, both the girls appear to push each other while the pair of girls in figure 11.3 B are trying to pull each other, ठीक है। तो क्या है इसमें देखते हैं। तो पुलिंग और पुशिंग की, ठीक है, पुलिंग और पुशिंग की 3 सिचुएशंस दिखाई गई हैं जो अपन जानते हैं, जो हम जानते हैं। तो इसमें से फर्स्ट इसमें फिगर जो दिया गया है इसमें दिखाया गया है कि हु इज पुशिंग हुम, ठीक है। तो इसमें से कौन, मतलब 2 लड़कियां हैं, तो इनमें से कौन किसको पुश कर रही है, कौन किसे धकेल रही है, ठीक है। एक तो ये सिचुएशन हो गई। सेकंड सिचुएशन ये है कि इसके अंदर दिखाया गया है कि ये 2 गर्ल्स क्या जो है, इनमें क्या है, हु इज पुलिंग हुम, ठीक है। तो इसमें से कौन सी किसे खींच रही है, ठीक है, कौन सी गर्ल किसे, मतलब कौन सी गर्ल ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, खींच रही है। तो इसमें क्या आप बता सकते हैं कि कौन किसे
खींच रही है, किसे पुल कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड इसमें सिचुएशन है कि इसमें क्या कर रहा है ये, हु इज पुलिंग हुम। ठीक है, तो एक तरफ क्या है, बैल है, और एक तरफ क्या है, आदमी है। तो ये क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये पुल कर रहे हैं, एक दूसरे को खींचने का काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या बता सकते हैं कि कौन पुल कर रहा है, कौन पुलिंग का काम कर रहा है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। द गर्ल्स इन द टू सिचुएशंस शोन हियर आर अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग में दिखाए थे आपको दो फिगर, उनमें क्या हो रहा है, दो सिचुएशन में तो क्या हो रहा है कि जो गर्ल्स हैं वो क्या कर रही है, एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही है, फोर्स अप्लाई कर रही है। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही है, वो फोर्स अप्लाई कर रही है, एक दूसरे पर वो बल लगा रही है। तो इट इज ऑल्सो ट्राई फॉर द मैन एंड द काउ। तो और यही किस पर ट्राई हो रहा है, जो मैन और काउ का जो फिगर था उसके अंदर भी यही चीज, यही सिचुएशन है। ठीक है, कि उसमें भी वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को पुल करने का काम कर रहे हैं। फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स वी कैन इन्फॉर्म दैट एट लीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरेक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इनटू प्ले। ठीक है, तो इन एग्जाम्पल से हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि जो फोर्स होता है, ठीक है, उसके लिए क्या होना जरूरी है, टू ऑब्जेक्ट्स का आपस में इंटरेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, उसकी वजह से ही क्या होगा, फोर्स होगा। ठीक है, मतलब बल किसके लिए, बल, जब बल की जो क्रिया होगी, ठीक है, फोर्स टू कम इनटू प्ले। ठीक है, बल की जो क्रिया होगी वो किस में होगी, वो टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में होगी। ठीक है, जो दो एक दूसरे के ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स हैं प्रभाव डालेंगे। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स होंगी, दो चीजें होंगी, वो एक दूसरे को जब इफेक्ट करेंगे, एक दूसरे पर जब वो प्रभाव डालेंगी, इससे ही क्या होगा, फोर्स, इस फोर्स का पता चलेगा। ठीक है, Thus, an interaction of one object with another object results in a force between the two objects। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या होगा, जब इंटरेक्शन होगा, ठीक है, एक दूसरे पर वो इफेक्ट डालेंगी, प्रभाव डालेंगी, तो इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, फोर्स लगेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट इसमें है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। ठीक है, लेट अस ट्राई टू लर्न मोर अबाउट फोर्सेस। तो और ज्यादा जानेंगे हम फोर्स के बारे में। देखते हैं। हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर। तो आपने रस्सी खींचने वाला गेम देखा होगा, जिसमें रस्सी खींचते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इस गेम में, इन दिस गेम टू टीम्स पुल एट अ रोप इन अपोजिट डायरेक्शंस। तो इस गेम में क्या होता है कि दो टीम होती हैं जो क्या करती हैं, जो रोप है, जो रस्सी है, उसे अपोजिट डायरेक्शन में खींचने का काम करती हैं, एक दूसरे की विपरीत दिशा में वो क्या करती हैं, खींचने का काम करती हैं। ठीक है, मेंबर्स ऑफ बोथ द टीम्स ट्राई टू पुल द रोप इन देयर डायरेक्शन। ठीक है, तो टीम के जो मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं कि जो रोप होती है, जो रस्सी होती है, उसे खींचने का काम करती है अपने ही डायरेक्शन में। ठीक है, रस्सी खींचने वाला गेम आपने देख रखा होगा, है ना। तो उस गेम में क्या होता है कि उस टीम के जो मेंबर होते हैं वो अपनी तरफ रस्सी को खींचने का काम करते हैं, अपनी डायरेक्शन में, अपनी दिशा में वो रस्सी खींचने का काम करते हैं। अब आगे देखते हैं। समटाइम्स द रोप सिंपली डज नॉट मूव। क्या होता है, कुछ टाइम क्या होता है कि कई बार जो रोप है, जो रस्सी है, वो मूव नहीं करती है। इज इट नॉट सिमिलर टू द सिचुएशन शोन इन फिगर 11.3b। ठीक है, तो ये उस सिचुएशन के जैसा नहीं है जैसा कि फिगर 11.3b में देखा गया। द टीम दैट पुल्स हार्डर, दैट इज अप्लाइज अ लार्जर फोर्स, फाइनली विंस द गेम। ये रस्सी जो खींचने का काम है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो फोर्स नहीं लगेगा तो क्या होगा, रस्सी मूव नहीं करेगी, है ना, कुछ टाइम के लिए रस्सी मूव नहीं करेगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा, जो टीम के जो मेंबर होते हैं उसे क्या करते हैं, एक मतलब जबरदस्त तरीके से, है ना, पुल्स हार्डर, यानी कि मजबूती से उसे रस्सी को खींचने का काम करते हैं। उस पे क्या करते हैं, बहुत सारा उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, बहुत सारा उसके ऊपर बल लगाते हैं। तो फाइनली क्या होता है, वो गेम जीत जाते हैं। ठीक है,
तो व्हाट डू दीज एग्जाम्पल्स सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ फोर्स? तो ये जो एग्जाम्पल है ये क्या बताता है, क्या ये नेचर ऑफ फोर्स है? तो फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एट टू वन अनदर। तो जो फोर्स होता है, ठीक है, जो किसी ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स अप्लाई किया जाता है तो वो क्या करती है, वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो सेम डायरेक्शन में क्या होता है, मूव करता है ना। सेम डायरेक्शन में क्या होता है, सॉरी, फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एट टू वन अनदर, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस पे जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगा, सेम डायरेक्शन में क्या करेगा, एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में वो जाएगा, ठीक है। एक डायरेक्शन को वो दूसरे डायरेक्शन से जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। कोई वस्तु है, ठीक है, कोई चीज है या कोई ऑब्जेक्ट है, जब उस पे बल लगाया जाएगा, फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो वो क्या करेगी, सेम ही डायरेक्शन में एक ही दिशा को क्या करेगी, दूसरे दिशा से क्या करेगी, जोड़ने का काम करेगी, ठीक है। सेम डायरेक्शन एड टू अनदर, वन अनदर का मतलब एक ही दिशा, मतलब सेम जो डायरेक्शन है उसे वो क्या करेगी, उसे दूसरे डायरेक्शन से जोड़ने का काम करेगी। अब आगे देखते हैं, इफ द टू फोर्सेस एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस ऑन एन ऑब्जेक्ट, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, ठीक है। तो इफ द टू फोर्सेस एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, दो बल हैं किसी ऑब्जेक्ट पर, अगर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, है ना, क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे, बल लगाएंगे तो क्या होगा, वो सेम ही डायरेक्शन में क्या करेगी, एक दूसरी डायरेक्शन को जोड़ते हुए वो आगे जाएगी, ठीक है। और अगर हम क्या करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम दो फोर्स लगाएंगे, ठीक है, टू फोर्स उस पर लगाएंगे, एक ही ऑब्जेक्ट पर अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में उस पर बल लगाएंगे तो क्या होगा, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, ठीक है। तो जो नेट है, ठीक है, जो जाल लगा हुआ है ना, तो जब फोर्स अप्लाई होगा, है ना, फोर्स बल की जो क्रिया होगी वो क्या होगी, वो जो दो फोर्सेस हैं, है ना, उनके बीच में अलग अलग होगी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, उसके जब अलग अलग, ठीक है, उसके अपोजिट, उसके विपरीत दिशाओं में क्या करेंगे, हम दो अलग अलग जब फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा कि जो वो दो अलग अलग फोर्स हैं वो उनके बीच में भी कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। What did you observe in activity 11.2 when both of you were pushing the heavy box from opposite directions? तो ये एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें क्या किया गया है कि बॉक्स से उसे धकेला गया है, पुशिंग यानी धक्का दिया गया है। तो रिकॉल दैट इन द टग ऑफ वॉर व्हेन टू टीम्स पुल इक्वली हार्ड द रोप डज नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन। तो क्या हुआ कि जो रस्सी खींचने वाला काम है ना, उसमें जब दो टीम क्या कर रही थी, उसे खींच रही थी, है ना, बराबर मतलब बराबर उसके ऊपर फोर्स लग रहा था, इक्वली उसके ऊपर फोर्स लग रहा था और उसे बराबर तरीके से खींच रही थी दोनों टीम। तो क्या हो रहा था कि रस्सी क्या कर रही थी, मूव नहीं कर रही थी, है ना, किसी भी डायरेक्शन में रस्सी में कोई भी गति नहीं हो रही थी, मूव यानी कि गति। तो सो वी लर्न दैट अ फोर्स कुड बी लार्जर और सिमिलर देन द अदर और इक्वल टू ईच अदर। तो क्या होता है कि हमने क्या जाना कि जो फोर्स होता है ना, जो बल होता है वो चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, लार्जर और स्मॉलर का मतलब चाहे वो ज्यादा हो चाहे कम हो, ठीक है, अगर देन द अदर और इक्वल टू ईच अदर, ठीक है, तो क्या होगा कि एक दूसरे पे, ठीक है, बल चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, वो क्या होगा, वो इक्वल ही होगा, बराबर ही होगा, ठीक है। तो the strength of a force is usually expressed by its
मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो जो फोर्स की जो स्ट्रेंथ होती है ना, मजबूती जो होती है, बल की जो मजबूती होती है, वो यूजुअली ये बताती है, ये एक्सप्रेस्ड यानी कि ये बताती है क्या, उसके जो मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण। ठीक है, तो उसके परिमाण को बताती है। ठीक है, तो क्या जाना हमने फोर्स के बारे में कि फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, उनके ऊपर तो क्या होगा कि जो फोर्स होता है ना, वो एक दूसरे पर ज्यादा हो चाहे कम हो, है ना, फोर्स लगाएंगे, अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो इक्वल ही होगा, समान रूप से होगा, मतलब कि बराबर ही फोर्स लगेगा, चाहे वो ज्यादा हो चाहे कम हो। ठीक है, और जो फोर्स की जो स्ट्रेंथ होती है ना, जो उसकी बल जो होता है ना, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, मजबूती जो होती है, वो हमें क्या बताती है, जो उसके द्वारा हमें पता चलता है उसके परिमाण का। ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब कि परिमाण, तो उसके परिमाण को बताता है जो फोर्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो। ठीक है, एक्सप्रेस यानी बताना, तो एक्सप्रेस मतलब ठीक। तो वी हैव ऑल्सो टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच अ फोर्स एक्ट्स। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो फोर्स एक्ट जो होता है, बल की जो क्रिया होती है, उसके डायरेक्शन को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, बता सकते हैं। ऑल्सो इफ द डायरेक्शन और द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस, इट्स इफेक्ट ऑल्सो चेंजेस। ठीक है, और जो डायरेक्शन होती है ना, जो दिशा जो होती है, और द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस, है ना, जो फोर्स में, जो बल में जो परिवर्तन है ना, वो जब अप्लाई किया जाता है तो वो क्या करता है कि उसके दिशा को और उसके परिमाण को बताता है, और उसके इफेक्ट को भी बताता है, उसके प्रभाव को बताता है। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही, अभी के लिए इस चैप्टर को यहीं रोकते हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। इसके बाकी के बचे हुए टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए। ओके, थैंक यू, बाय।